वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जैसे कि एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चंद एक के एडमिशन्स इन प्रोसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह आज या कल के दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिनके पास LMS आईडी आ चुकी है, अब अगला जो स्टेप है प्रोसेस है वो ये है कि क्लासेस किस तरह लेनी है। तो क्लासेस लेने के लिए मैंने एक वीडियो ये बना रहा हूँ आपके लिए, और इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको फेस करने पड़ती हैं चीज़ें, वो सारी की सारी ही आपके साथ डिस्कस की जाएं डिटेल के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको देखने के बाद कोई क्लासेस लेने में कोई मुश्किल पेश आ सकती है। कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें और LMS को मुकम्मल तौर पर आपको समझा दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीयू कानपुर आपके लिए आपका अपना चैनल, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का अपना चैनल आप इसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी आ रहा है वो स्टूडेंट के लिए ही है। तो वीयू में जाके अगर आप सर्च करना चाहें तो वीयू कानपुर आप सर्च कर लेंगे और इसके साथ ही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चैनल आ जाता है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितनी नेक्स्ट वीडियो आएंगी अगर आप वैसे भी अभी किसी ने आपको रिकमेंड किया है चैनल और आप देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि खुद ब खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर आए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लें और आपको ताकि सर्च ना करनी पड़े चीज़ें। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए कि क्लास लेते हुए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने या आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ओपन LMS करना है, वेरीफाई ईमेल है, चेंज पासवर्ड, होम पेज, सेमेस्टर सब्जेक्ट, वीडियो लेसन, हैंडआउट्स, बुक्स, अटेंडेंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर्स, और इसका वीकली शेड्यूल क्या है, और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं LMS की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, LMS ओपन करना है, या तो आप सीधे गूगल में चले जाएं, आप अगर मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर रहे हैं तभी आप ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर है तभी है। आपने क्या करना है, दो तरीके हैं आप इसको ओपन करने के। वीयू की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वेबसाइट ओपन करने के बाद जैसे ही स्क्रीन आपके सामने आती है तो आपने स्टूडेंट में जाना है, स्टूडेंट के बाद LMS लॉगिन। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में जाएं और सीधा लिखें वीयू LMS और इतना लिखेंगे, आप एंटर करेंगे तो वो भी जो है फर्स्ट वेबसाइट ओपन होती है, उसको क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है। अब हम यहाँ पे LMS ओपन करेंगे। अपने यहाँ पे अपना जो आपको ईमेल के जरिए एक ID भेजा जा चुका है और एक पासवर्ड भेजा जा चुका है, वो अपने यहाँ पे लगाना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो अब आपने जो ID है वो यहाँ लगाएंगे, पासवर्ड यहाँ लगाएंगे और जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपका LMS ओपन हो जाएगा। तो ID पासवर्ड लगाने के बाद LMS ओपन हो जाता है। जैसे मैंने पहला लिखा था कि LMS को ओपन कर, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, अभी तक आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया, तो फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपका ईमेल वेरीफाई हो आपको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ईमेल वेरीफाई हो चुका होता है, तो जो वो इंटरफेस ओपन होता है उनके होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट शो नहीं होते जिन्होंने अभी तक ईमेल वेरीफाई नहीं किया। तो वो एक दो स्टेप आगे जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है और वो यहाँ पे वो मांगा जाता है आपसे ईमेल। तो आपने वही ईमेल देना है जिसके ऊपर आपने दिया है। आप उसको ईमेल को लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो एक लिंक आपकी ईमेल के ऊपर चला जाएगा, वहां से उसको वेरीफाई करें और फिर आके दोबारा से आपने अपना LMS ओपन कर लेना है और आप फिर प्रॉपरली आप इसी जिस तरह का मैंने आपके सामने LMS ओपन किया हुआ है सेम इसी पेज के ऊपर आप आ जाए। पासवर्ड चेंज करना हो, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, तीन चीजें हम कर चुके हैं कवर। पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने अपने LMS में जाना है। ये होम पेज के ऊपर जैसे प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे आपने पुराना पासवर्ड लगाना है जो आपका आया हुआ है और उसके बाद 2 दफा नया पासवर्ड कोई भी आपको ठीक लगता है लगा दें। उसमें एक ABC भी होनी चाहिए, 1 2 3 भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी, कैपिटल लेटर भी, न्यूमेरिक्स भी और स्पेशल कैरेक्टर भी, जैसे @ है, डॉट है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह ये आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। अब आ जाएं चीजों के ऊपर, होम पेज के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये होता है होम पेज और इस होम पेज के ऊपर आपके सब्जेक्ट हो जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट के नाम हैं, के जो टीचर्स हैं उनकी तस्वीरें भी यहाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको आपके अपने हिसाब से सब्जेक्ट नजर आएंगे, आपकी डिग्री कोई भी है। ये जो वीडियो है जस्ट आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे ये चीजें क्या है। होम पेज के ऊपर हम वापस दोबारा से आते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल में आपको वीडियो लेसन और जाएंगे। यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट जो बटन है वो है टू डू कैलेंडर का। ये टू डू कैलेंडर 2 तरह का होता है, आपको डेट वाइज यहाँ पे भी शो हो जाता है, मंथ वाइज भी, वीक वाइज भी, इसको चेंज कर सकते हैं। और क्लासिक टू डू है, एक सिंपल शेप है, एक
कैटेगरी वाइज आपको चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड वीक से जो असाइनमेंट्स, क्विज, ईटीसी स्टार्ट होंगी आपकी, यानी नवंबर का जो पहला हफ्ता होगा वहाँ पे यहाँ पे फिर सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर 2-3 सब्जेक्ट में असाइनमेंट आई हुई है तो वो बिल्कुल यहाँ पे एक टेबल की शेप में आपके सामने आ जाती है। तो अगर आपने चेक करना हो कि कोई एक्टिविटीज करने वाली जिसके नंबर हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, टू डू को क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लासिक टू डू में आ जाएंगे और फिर आप यहाँ पे देख सकेंगे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी जो थर्ड वीक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये है ग्रेड बुक। इसमें आपके रिजल्ट आएंगे सेमेस्टर वाइज, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे नीचे आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद है अकाउंट बुक, है फीस यहाँ पे जो भी आनी होती है वो यहाँ पे फीस आती हैं। अब तक आपने एडमिशन के लिए जो फीसें पे की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे आ जाए प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मैं आपको समझाता हूँ बाद में, अगले टैब में जब उसकी बारी आएगी। लेक्चर शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है। लेक्चर शेड्यूल को आपने इग्नोर कर देना है। ये वो नहीं है कि आप इसके हिसाब से देखें। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ केबल के ऊपर चैनल चलते हैं, कुछ सैटेलाइट के ऊपर हैं, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ कि वहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ईमेल है, ईमेल आपको जो एलएमएस और आईडी दी गई थी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फर्स्ट ईमेल आई है, तो उसमें ये साथ एक ईमेल भी दिया जाता है, वो भी आपने अपने मोबाइल में लगा लेना है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस तरीके से आप ये ईमेल अपने वीडियो मोबाइल में लगा सकते हैं। और इसके ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आनी है वो इसी के ऊपर आएगी, आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर कुछ नहीं भेजा जाता। अब आ जाए नोट्स हैं। यहाँ पे आप अगर आप कुछ लिखना चाहें, ये समझें कि डिजिटल डायरी है और टॉपिक उसका आ गया, और तो कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख कर सेव कर सकते। उसके बाद आ जाए माई स्टडी स्कीम में। माई स्टडी स्कीम में आपकी डिग्री कोई भी है, आपको यहाँ पे आपके सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सारे के सारे। यहाँ पेंडिंग का मतलब है कि जैसे जैसे आप उनको पढ़ते जाएंगे, पास करते जाएंगे, वो ये चेंज होती जाएंगी, वहाँ पे स्टडीड लिखा होता आता जाएगा। ये हो गया स्टडी स्कीम। माई स्टडीड कोर्सेज में ऐसा होता है कि जो पास करते जाते हैं सब्जेक्ट, आप उनकी एक अलग से लिस्ट यहाँ पे बनती जाती है। माई स्टडीड कोर्सेज में यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिफर है। इसका मतलब अभी तो स्टार्ट है ना, कोई भी पास आउट सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। 5वें सेमेस्टर वालों के यहाँ पे सब्जेक्ट शो होंगे जो एग्जाम्प्ट हुए हैं। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको काम आ सकती हैं, ये आपने तफसील से देख लेना है। और आजकल जो काम की चीज है वो आपकी है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, रात ही मैंने वीडियो अपलोड की है। आप इस वीडियो को देखकर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप हासिल करें इसी से। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर भी मैं रात वीडियो बना चुका हूँ। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में चंद एक डिग्रीज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह हैं, तो उनको ये कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है थोड़ी सी, एक आधे सब्जेक्ट में। जैसे फिजिक्स 101 है और 301 है, दोनों में से एक करना है। मैथ है, तो ये छोटी सी कोर्स सिलेक्शन है। तो यानी इसमें और इसमें दोनों में से एक करके, और उसके बाद ये एथिक्स या इस्लामियत में से एक करके आप इसको चूज कर सकते हैं। हम इसको नहीं छेड़ते। और उसके बाद चलते हैं हम, अब जरा अगली हमारा टॉपिक क्या था, एलएमएस का होम पेज का मैंने आपको बता दिया, बाकी सारे फंक्शन बता दिए। सेमेस्टर सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब सेमेस्टर सब्जेक्ट यानी इस सेमेस्टर में आपने पढ़ने क्या है। यहाँ पे होम पेज के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे कोर्स सिलेक्शन के बाद, या ऐसी डिग्री जिनकी कोर्स सिलेक्शन नहीं होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके ऑलरेडी होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट आ रहे होंगे। यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें एक VU 001 है और बाकी इस डिग्री से रिलेटेड जो है ना BScs से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। अब अगर आ जाए कि हमने इसको पढ़ना कैसे, हम एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पल लेंगे और आपको सारा कुछ समझाएंगे कि आपने इसे किस तरह करना है। अब अगर हम देखते हैं कि हमने CS 101 की क्लास कैसे लेनी है या इंग्लिश 101 की क्लास कैसे लेनी है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा है 4। तो इसका मतलब है कि आज तक जो है ना इस स्टूडेंट ने 4 लेसन देख लिए हैं। जैसे जैसे देखते जाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। लेसन नंबर इसका भी एक ओपन है, इसका भी ओपन है, इसके 4 देखे जा चुके हैं, इसके 2 देखे जा चुके हैं, इसके 2 कंप्लीट किए हैं और इसका भी 2 कंप्लीट किए हैं, इसका यहाँ पे 1 कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट्स हैं, जो टीचर ने यहाँ पे कुछ भी बताना है, इस टीचर ने या इसने या किसी ने भी, वो सारी की सारी अनाउंसमेंट के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे आपकी। इन अनाउंसमेंट को मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इन्होंने जो भी अनाउंसमेंट्स करनी है वो यहाँ पे अपने बता देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। वो कहते हैं कि द मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड MDB इज प्रोवाइडेड विद ईच वीडियो लेसन्स ऑन विजुअल MS। अच्छा, यहाँ पे जो MDB है ना, जैसे
नीचे, तो वो क्वेश्चंस के लिए हैं। ये उन्होंने आप क्लियर कर दिया कि अनाउंसमेंट में CS101 की अनाउंसमेंट में क्या। इस तरह आपने हर सेमेस्टर सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट्स है ना उसको गौर से पढ़ना है। जो ये इन टीचर्स ने जो भी आपको कुछ बताना है, समझाना है इस सब्जेक्ट से मुतल्लिक, वो यहाँ अनाउंसमेंट के अंदर आता जाएगा। इस तरह जैसे बाकी सब्जेक्ट में भी अनाउंसमेंट्स ओपन है, तो अब अलग से कोई इन्फॉर्मेशन ना ढूंढने की कोशिश करें कि किसी और तरीके से आपको कुछ बताया जाएगा। तो आपका जो टीचर है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा कुछ भी उसने बताना हुआ। तो अब आ जाए जो अगली चीज़ है हमने लिखी हुई है वीडियो लेसन। सेमेस्टर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो आपके होम पेज के ऊपर हैं वही आपको पढ़ने हैं। और अगर आपके होम पेज के ऊपर तो 2 आ रहे हैं, लेकिन आप कोर्स सिलेक्शन में जाकर देखते हैं वहाँ पे कुछ और हैं, ज़ाहिर है वो ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कोर्स सिलेक्शन वालों को आप समझ लें कि वो पढ़ने पड़ेंगे। वो पढ़ने हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में वही पढ़ने हैं जिनको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे होम पेज के ऊपर ले आते हैं। अब आ जाए अगली चीज़ कि हमने वीडियो लेसन्स कैसे देख जी। हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो लेसन्स। वीडियो लेसन्स के लिए आपने जैसे LMS ओपन किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट के आपको नाम को क्लिक करते हैं। नाम को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पे ये जो है ना लिस्ट ये होती है वीक वाइज, यानी करंट वीक अभी चल रहा है, 16 से क्लासें स्टार्ट हुई हैं, 17 18 आज तीसरा दिन है, ये करंट वीक है। फिर सेकंड वीक आ जाएगा और उसके बाद थर्ड वीक आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको देखना है। अब लेक्चर लेना किस तरह है, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ के सामने ओपन लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है, ओपन है और उसके 4195 लिखा हुआ है। ये सारी चीजें क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपने सबसे पहले तो करंट लेसन के ऊपर जाना है। ऐसा ना हो कि किसी का होम पेज शो करे करंट सेकंड वीक और वो कहें कि यहाँ पे तो क्लोज आ रहा है, तो ये करंट वीक चल रहा है। लेसन वीडियो देखना है आपने तो क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसके टॉपिक को, जो लिस्ट बनी हुई है आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे उसको क्लिक करेंगे उसके अंदर जो डाटा है वो आप स्क्रीन के सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये वीडियो आपके सामने ओपन हो रही है। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस उन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर वीडियो जैसे ही ओपन होती है अगर देखें तो हमें कुछ चीजें नजर आती हैं। ऊपर है टॉपिक है, इसको क्लिक करेंगे तो आप वापस चले जाएंगे। ठीक है, लेसन 1 टॉपिक 001 पहले लेसन का ये टॉपिक पहला है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और इस तरफ बटन है, ये बैक है, ये फॉरवर्ड है। और यहाँ पे अगर आप डॉट वाली को क्लिक करेंगे तो पूरी जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे क्लिक करके उस लेसन के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए तो ये वीडियो है, ये रीडिंग है, ये पोस्ट असेसमेंट है। यानी पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो इसके सामने ये एक व्यू आ जाता है। ठीक है, व्यू क्यों आ जाता है, ये कुछ लेसन्स के अंदर व्यू होगा, कुछ में व्यू नहीं होगा। और ये व्यू जो है ना ये आपकी अटेंडेंस काउंट करता है। जैसे ही आप वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टैब जो है ना वो ओपन हो जाता है। फिर आप इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर टाइम दिया होता है कुछ, और जैसे ये कंप्लीट करेंगे आपका ये पोस्ट असेसमेंट टैब ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ क्विज होते हैं, वो जैसे ही करते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपने टीचर से क्वेश्चन पूछने हैं, जो अगली चीज है हमारी कि कैसे आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं आपने। क्वेश्चन पूछने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो देखी आपने सारी समझ आ गई तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे लोगों ने पूछे, अस्सलाम वालेकुम सर, ओनली फर्स्ट लेक्चर ओपन हो रहा है, वो हो रहा, लेक्चर्स आगे लेक्चर्स ओपन नहीं हो रहे। इसका मतलब इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि असल में मसला क्या है। यहाँ पे अगर देखें, हम वापस जाएं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि कितने लेसन्स के ऊपर टिक लगा हुआ है। ये जो टिक है ना ये आपकी अटेंडेंस कंप्लीट करता है। तो अब यहाँ पे देखें 1 2 और 3, 3 के ऊपर टिक लगा हुआ है। अगर हम चौथे के ऊपर जाएं तो टिक नहीं लगा हुआ। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर देखेंगे कि यहाँ जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे भी एक ग्रीन टिक लग जाता है, और ये टिक ही आपकी अटेंडेंस होती है। अब यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हो गई कि आपने एक तो वीडियो कैसे देखना है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे पूछना है अपने टीचर से। इसको हम चलने देते हैं। यहाँ पे देखें कि जो वीडियो वाला बटन है तो वो तो अभी एक्टिव है। रीडिंग के ऊपर जब जाते हैं तो वो माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब हम उसको क्लिक नहीं कर सकते, करते भी जाएंगे वो काम नहीं करेगा। पोस्ट असेसमेंट भी सक्सेस में नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वीक। तो ऐसे लेक्चर जहाँ जिसमें टिक लगना जरूरी है वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह आपको पता चल सकता है। तो ऐसा है कि जब तक आप लेसन से कंप्लीट नहीं करेंगे आपका अगला लेसन ओपन नहीं होगा। तो आपको एक सीक्वेंस के साथ लेसन कंप्लीट करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ क्या होता है कि टोटल 9 मिनट का है वीडियो, कम से कम भी 25% तक आपको ये प्ले करना होता है टाइम। तो ये ग्रीन टिक आ जाता है आपका। अभी 1 मिनट ओपन हुआ है, चला है, तो ये टोटल 10 मिनट है, तो कम से कम भी 2.5 मिनट तक ये वीडियो चलनी चाहिए। यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ जाएगा। तो जब तक ये चल
रही है। हम आपको नीचे बता दें, अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं और कुछ चीज़ ऐसी आपको समझ नहीं आती तो फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चंस पुट कर लें। जैसे ना यहाँ लिखा हुआ सर हाउ मैनी सर्च इंजन आर देयर एग्जिस्ट टिल नाउ, ठीक है। तो ये टीचर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दें देयर आर मैनी सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। और उसके बाद सर गूगल कैलकुलेशन भी सर्च इंजन है। तो किसी अभी रिप्लाई नहीं किया तो ये टीचर आपके यहाँ पे सारा के सारा रिप्लाई कर दे जाएंगे। और इस तरह आपको जो चीज़ समझ नहीं आती वो यहाँ पे नीचे पूछ सकते हैं। अब जो व्यू है वो कम से कम भी 2.5 मिनट के बाद यहाँ पे आएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं, 30 सेकंड के बाद इसके ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। तो इस तरह ये जो है आपकी अटेंडेंस यहाँ पर जो बीच में मैंने छोड़ दी थी, अटेंडेंस आपकी जो है वो इस तरह काउंट होगी। कि आपको वीडियो देखनी है वीक वाइज, लेसन जब आप देखते जाएंगे तो ग्रीन टिक लगता जाएगा और आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी। तो अब आ जाए जरा उसके ऊपर वापस। आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो आप देखने आपने प्ले कर दी है और उसको मिनिमाइज करके कुछ और काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये वीडियो यहीं के ऊपर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब यहाँ देखें बिल्कुल ग्रीन टिक लग गया है और उसके साथ ही यहाँ पे रीडिंग वाला जो बटन था, टैब था, वो भी ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ इसको क्लिक कर सकते, इसके ऊपर ये 2 से 4 सेकंड के बाद ही ग्रीन टिक लग जाता है। ये भी ओपन हो गया। अब ये आ जाए पोस्ट असेसमेंट के ऊपर। ये क्या है कि इसमें कुछ क्विज होते हैं। जैसे ही हमने इसको कंप्लीट करना है उसके लिए जरूरी है कि हम टेक क्विज को क्लिक करें और ये स्टार्ट क्विज कर दें। यहाँ पे क्वेश्चन गूगल सर्च कैन बी यूज टू सर्च द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ओनली आफ्टर इंस्टॉलिंग ए कैलकुलेटर एक्सटेंशन इन ब्राउजर। ट्रू है या गलत है? फॉल्स है, क्योंकि गूगल ऐसे भी कर सकता है आपको। अच्छा, उसके बाद मैं इसको अभी बस कर रहा हूँ, ठीक है। आपने समझ लेना है, आपने खुद इसको सारा कुछ सही तरीके से कर। तो मैंने तुक्का लगा दिया है और 2 गलत 2 ठीक। तो ये क्विज इस तरह हमने कर लिया है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे देखें ये कंप्लीट है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने लेसन नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट किया था, वापस जाते हैं। 3 कंप्लीट थे, चौथा हमने ओपन किया हुआ था। अब हम वापस आते हैं तो हमारे जो चौथा लेसन है, टॉपिक है, उसके ऊपर भी यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुकी है कि ये ओपन है, यानी कि ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब 5वां ओपन है, 5वां कंप्लीट करेंगे तो 6ठा ओपन हो जाएगा, 6ठा ओपन करेंगे कंप्लीट करेंगे तो 7 ओपन हो जाएगा। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं आपका अगला लेसन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह है। अब अगर आपने इसके करने हैं लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं तो क्या करेंगे, आपने इसके किसी भी सब्जेक्ट को, इसको या इसको इसकी आपने हैंडआउट डाउनलोड करनी है। आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो डाटा जो इसके अंदर डाटा है, वीडियो लेसन्स हैं, सारे के सारे वो ओपन हो जाएंगे। अब अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नैरो स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पे बिल्कुल टीचर के नाम के नीचे आपको डाउनलोड फाइल पे लिखा हुआ क्लिक है, इसको क्लिक कर दें तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद ये चंद सेकंड लगा देता है। तो यहाँ पे ये हर टॉपिक आपका पड़ा हुआ है। तो आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है जिसके साथ लिखा हुआ है हैंड आउट। मैं इसको लेफ्ट करता हूँ और हैंड आउट लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया, ये CS101 कंप्लीट हैंड आउट। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और ये जो कंप्लीट हैंड आउट है, ये जो अभी हम लेसन देख रहे हैं, ये सारे का सारा वही है जो इस हैंडआउट में होगा, वही वीडियो में बताया जाता है। तो इस तरह आप इसके हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टीचर्स को क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अटेंडेंस अब आ जाए कि इन सब्जेक्ट में ये डिग्री जो है, अगर BScs है तो इसमें अटेंडेंस किस तरह लगनी, किस तरह काउंट होनी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है प्रोग्रेस जो है बटन, ये आपको बताता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट की अटेंडेंस। अगर हम यहाँ पे CS101 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट एब्सेंट, यानी ये काउंट कर रहा है एक बार की शेप में। आपने 4 अभी तक लेसन देखे हैं तो उसने थोड़ा सा प्रेजेंट यहाँ कर दिया है, बाकी सारे का सारा अभी 94% एब्सेंट। तो वीक वाइज यहाँ पे अभी फर्स्ट वीक में उसकी क्या है, प्रेजेंट लिखा हुआ है कि लेक्चर्स देख रहा है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे एब्सेंट आ रहा होगा। और यहाँ पे एक बार की शेप में कोर्स कंटेंट कितना देखे हैं, 4 यहाँ पे देखे आ रहे हैं कि टोटल अभी तक 4 देखे हैं पहले वीक में। ये वीक वाइज आपका पूरा बार बन जाता है। MDBs हैं, सेल्फ असेसमेंट स्कोर हैं, जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन किया था, वो कितने ठीक कितने गलत है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आती जाती। अगर हम सेकंड सब्जेक्ट को यहाँ पे इंग्लिश 101 को क्लिक करें तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जो वीडियो देखेंगे तो उसके ऊपर टिक लगना जरूरी नहीं। इस तरह इस्लामियात 202 को चेक कर लेते हैं, कोई उसका टिक नहीं लगेगा। MTH 101 नो टिक, यानी वीडियो व्यू करना जरूरी नहीं है, आपके सारे के सारे लेसन ओपन होंगे। पाक 301 के ऊपर भी सारे लेसन ओपन हैं, किसी के ऊपर ग्रीन टिक नहीं लगेगा। PHY 301 कोई टिक नहीं लगेगा। VU 001 यहाँ पे आपका टिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आ जाए
जितने जितने आप कंप्लीट करते जाएंगे नेक्स्ट होता जाएगा। अब जो मैंने बताया कि ग्रीन टिक नहीं लगेगा तो हम चेक कर लेते हैं। इंग्लिश 101 के ऊपर मैंने कहा कि ग्रीन टिक नहीं लगेगा, तो इसके लेसन जरा चेक करते हैं। ठीक है, इंग्लिश 101 होम पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें ये है, एक ही लेसन ओपन हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे इसके नाम, और इसके ऊपर 1397 जैसे आ रहा था वो आपके हैं। तो अभी एक लेसन ओपन है, फिर रीडिंग भी इसका ओपन है, और यहाँ पे कोई ऐसा व्यू का सिस्टम भी नहीं लगा हुआ कि आप उसको ग्रीन टिक लगेगा तो आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे ये ओपन होते जाएंगे वीक वाइज, तो आपका नेक्स्ट लेसन ओपन होता जाएगा। इस तरीके से आप प्रोग्रेस के अंदर जाके देख सकते हैं कि किन में एक बार की शेप में आपके साथ डाटा शेयर किया गया है, और वहाँ पे एबसेंट या प्रेजेंट का लिखा हुआ है, तो उनमें आपको हर हाल में अटेंडेंस वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। बाकी आप बुक्स डाउनलोड करना चाहें किसी भी सब्जेक्ट की, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प देगी। वीकली शेड्यूल के ऊपर आते हैं अब लास्ट में। वीकली शेड्यूल, आप होम पेज के ऊपर जाएं, यहाँ पे वीक वाइज आपको लेसन नजर आ जाएंगे, कुछ में आएंगे कुछ में नहीं आएंगे। तो CS 101 अगर को हम देखें, इसमें टॉपिक ज्यादा हैं, तो ये वीक 1 का है लेसन, और वीक 1 में आपको 11 टॉपिक कंप्लीट कर, फिर वीक 2 आ जाता है जो 12 से लेकर 23 तक है, यानी 10-10 11-11 टॉपिक आपके हर वीक में कंप्लीट करने होते हैं आपको। और अगर इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में देखें तो भी इसी तरह ही आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे PSY को चेक कर लेते हैं हम, PSY 301, तो यहाँ पे भी देखिए पूरे लेसन ही डाल दिए हैं आपके 45। अब 45 में और 20 आप कहेंगे ये 45 पूरे हफ्ते में है, पूरे सेमेस्टर के हैं, और वहाँ पे CS 101 में जो है वो 10 जो है वो एक ही हफ्ते के थे, तो उनमें छोटे छोटे हैं। यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो लंबी हैं, टाइम उसका ज्यादा, ये 1 घंटे की वीडियो है, ये भी 1 घंटे की, इस तरह तो इनका टाइम ज्यादा है। वो जो है वो 5-5 10-10 6-6 मिनट की वीडियोस हैं, इस वजह से वो एक हफ्ते में ज्यादा टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं आपको। उम्मीद है कि ये एक वीडियो आपको फायदेमंद देगी। कुछ चीज़ें समझ ना आए तो फिर व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, और अच्छी तरह वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, चैनल को कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले जा रहा हूँ, आपको समझ भी आता और आपको फ़ायदा भी देती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।